हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल हमने गिरिराज गोवर्धन का पूजा महोत्सव मनाया। हरे बाबा। तो आज हम चर्चा करेंगे यमुना महारानी की। मतलब यमुना मैया की जय। तो वृंदावन में यमुना जी जो हैं ब्रज के रस के रूप में बह रही है। यमुना जी क्या है? ब्रज का रस। तो हरी हरी ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ हरी हरी। तो ब्रज के रस में का स्वरूप है मैट के नीचे। तो ಸ್ಪೀಕರ್ यमुना महारानी भगवान का द्रव ब्रह्म स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। हरि बोल। इसको ठीक से इको कम करो। तो वृंदावन धाम जो है हरि हरि ऐसे ही ठीक है ना? हरि हरि ओके। ಸೌಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ। तो भगवान हरि के जो दास हैं उन हरिदासों के लिए वृंदावन तपस्थली महत्वपूर्ण है। और जितने भी भगवान के प्रेमी रसिक संत महात्मा भक्त हुए हैं ये सब यमुना जी के किनारे अपना भजन किए हैं। तो यमुना महारानी का महिमा तो वैसे सारे वेद पुराण शास्त्रों में हमें सुनने को मिलता है। और विशेष करके ऋग्वेद में यमुना जी की बहुत सुंदर महिमा गाई गई है। फिर गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में अध्याचार में यमुना जी की विस्तार से महिमा है। तो जैसे कल भी हमने सुना था कि राधा रानी ने कहा कि मैं वहां नहीं आ सकती जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना महारानी नहीं है, जहां ब्रजजन नहीं है, वहां मैं नहीं आ सकती। तो फिर भगवान ने राधा रानी की कृपा से गोलोक धाम को इस धराधरती पर प्रकट किया। तो आज भी हम वृंदावन जब जाते हैं तो तीन चीजें हमें वैसी की वैसी प्राप्त होती हैं जो 5,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के प्राकट्य के समय में जो यथार्थ रूप से हमें गिरिराज गोवर्धन के आज भी वैसे ही दर्शन होते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। दूसरा है यमुना महारानी। तो यमुना जी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। तो जमुना के किनारे जो भगवान की जितनी जितनी भी लीलाएं हैं वो अधिक से अधिक भगवान की सारी लीलाएं जमुना के किनारे हैं। क्योंकि ब्रजमंडल 84 कोस में आप कहीं भी घूमोगे ना तो यमुना जी आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो ब्रज जो है वो पूरा यमुना जी से घिरा हुआ है। और हमारा सौभाग्य कि हमको यमुना जी के किनारे वृंदावन वास मिल रहा है अक्रूर घाट पे। तो यमुना महारानी गिरिराज गोवर्धन और ब्रज की रज, जिस ब्रज की रज में भगवान खेले तो आज भी उसके लिए जब भक्त गोकुल जाते हैं तो रमण रेती में रमण करते हैं। जिस रेती में भगवान खेले उसी रेती में उसी ब्रज रज में हम भी लोटपोट होते हैं। तो आजकल तो ब्रज में अभी जो बिल्डिंगें बन गई, रोड बन गई तो थोड़ा कम, मगर जो आनंद हमें रमण रीति में उसका आज भी देखने को मिलता है। तो यमुना जी जो है साक्षात द्रव ब्रह्म है। तो लिक्विड के रूप में भगवान का अगर स्वरूप देखने को हमें चाहिए तो साक्षात यमुना जी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो ये यमुना महारानी क्या है? ब्रज का
जो रस है वो ब्रज का रस अगर हमको कहीं देखना है तो वो कहाँ देखने को मिलता है? यमुना महारानी के रूप में। तो ब्रज का रस बह रहा है, क्या हो रहा है? बह रहा है यमुना महारानी के रूप में। तो हम देख सकते हैं कि युग युगांतर से कई युग बीत गए और कई युग युगांतर से यमुना जी के तट पर अनेक अनेक संत ऋषि महात्माओं ने अपना भजन जो है जमुना के तट पर किया। जमुना तीर वनचारी। तो इसलिए यमुना जी की महिमा, वैष्णव के 4 संप्रदाय जो हैं, तो हमारा जैसे मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, इसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं, तो कुमार संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय जो हैं, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में हम देखेंगे तो यमुना जी की हर कोई आराधना करता है और यमुना जी का सभी वैष्णव संप्रदाय में वैशिष्ट्य है। तो 4 संप्रदाय में यमुना जी परम पूज्य है और 4 संप्रदाय के वैष्णव हमेशा वृंदावन में आते हैं, वृंदावन का वास करते हैं। तो यमुना महारानी जो हैं वो सीधी कहाँ से आई है? गोलोक धाम से आई है। तो जब यमुना महारानी एक प्रकार से देखा जाए तो विशाखा शक्ति का ही स्वरूप है। किसका है? विशाखा। ललिता और विशाखा शक्ति जो है अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों में 2 प्रमुख सखियां ललिता और विशाखा सखी। तो ये विशाखा सखी ही साक्षात यमुना महारानी का स्वरूप धारण किए हैं। तो एक बार भगवान ऐसे ही लीला खेल रहे थे विशाखा सखी के साथ में, तो उसी समय क्या हुआ? राधा रानी का एंट्री हो गया। तो जैसे ही राधा रानी को आते हुए देखा तो विशाखा सखी उसी समय क्या हो गया? लिक्विड बन गई और बहने लगी नदी के रूप में। तो वही स्वरूप जो है साक्षात यमुना महारानी है। तो इस प्रकार से पुराणों में मुकुटमणि श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं 10वें स्कंद में हम सुनते हैं, तो अधिकतर जितनी भी लीलाएं हैं वो भगवान कृष्ण की यमुना जी के तट पर हुई है। तो यमुना जी की महिमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाते हैं और यमुना जी भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय हैं कि हम लोग तो भगवान का संग सानिध्य प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, मगर यमुना जी को भगवान की सेवा करने का और अंग संग का इतना संग सानिध्य प्राप्त होता है कि नित्य विहार जल के लिए जल क्रीड़ा उसमें जब करते हैं तो जैसे भगवान की नित्य विहार लीलाएं होती है वृंदावन में, तो एक परम वैष्णव भक्त वो चाह रहे थे कि मैं क्या करूं, वृंदावन में झाड़ू बनूं। क्या बनूं? झाड़ू। तो वृंदावन में एक झाड़ू मंडल भी है, अगर आप देखेंगे केसी घाट जाते हैं ना तो वहीं पास में एक झाड़ू मंडल है। तो झाड़ू क्यों बनना चाह रहे थे? क्योंकि झाड़ू बनने से भगवान का स्पर्श अंग संग मिलता है, क्योंकि जहां जहां भी भगवान के चरण कमल गिरते हैं तो क्या होगा? तुरंत ही भगवान का चरणों का स्पर्श मिलता है। झाड़ू बनने से जैसे भगवान ने कोई सुंदर पुष्प है और उसकी सुगंधी ली और सुगंध लेने के बाद में अगर उस भगवान ने उस पुष्प को नीचे गिरा दिया तो झाड़ू क्या होगा?
तुरंत ही भगवान का संग सानिध्य प्राप्त होगा। जैसे भगवान बीड़ा पान खा रहे हैं और सुपारी खा करके भगवान ने थूक लिया, तो वो बीड़ा पान का सुपारी उस झाड़ू से साफ करते उनको पान करने को मिलेगा। मगर यमुना महारानी को देखिए कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान कृष्ण के अंग राग पर चंदन केसर कस्तूरी लगी हुई है, और वो चंदन केसर कस्तूरी जब लगी हुई होती है और भगवान कृष्ण जैसे यमुना जी में प्रवेश करते हैं, तो यमुना जी में प्रवेश करते क्या होता है, भगवान के शरीर पर जो दिव्य सुगंधी चंदन केसर कस्तूरी लगी हुई होती है, वो सारा उसमें लिक्विड में यमुना जी के जल में मिल जाता है। और जब यमुना जी की लहरें चलती हैं और उन लहरों से जो तरंगें उठती हैं और उससे जो पवन बहती है, हवा बहती है, तो वो जो हवा के कण जो हैं, यमुना जी के जल के कण जब हवा के साथ बहते हैं, तो उस समय यमुना जी के उस जल में भगवान कृष्ण का चंदन केसर कस्तूरी जो शरीर को लगा हुआ था, वो उस हवा के जल के यमुना जी के कण के साथ जब बहता है तो वो हवा बिल्कुल सुगंधी हो जाती है। तो इसलिए जब हम ब्रजवास करते हैं ना, तो ब्रज में वास करने का यही फायदा है कि जहाँ हम श्वास भी लेते हैं ना, तो वो श्वास भी भगवान के श्वासों से निकली हुई महाप्रसादी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और यमुना जी की जो जल तरंगों के जो कण आ रहे हैं, तो उसमें भगवान का चंदन केसर कस्तूरी का मिला हुआ वो सुगंध हमें प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति यमुना जी के जल का आचमन करता है, उस जल का पान करता है, तो साक्षात भगवान कृष्ण का संग सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि उसी में भगवान कृष्ण का वो दिव्य गंध सुगंध चंदन केसर कस्तूरी का मिला हुआ है, भगवान का अंगराग मिला हुआ है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि यमुना जी का ये विशेष संग भगवान कृष्ण का डायरेक्ट सेवा करने के लिए करते हैं। और भगवान कृष्ण यमुना जी से इतना प्रेम करते हैं कि कालिया नाग के कारण जब यमुना जी दूषित हो गई थी, तो भगवान ने स्वयं यमुना जी में कूद करके यमुना जी का शुद्धिकरण किया। तो यमुना महारानी की अत्यंत महिमा है, इतनी अद्भुत लीलाएं हैं। यमुना अष्टकम और वल्लभ संप्रदाय में तो यमुना जी को उनका मुख्य आचार्य के रूप में पूजा जाता है। तो आप लोग जो वृंदावन कभी जाओगे, तो जितने वल्लभ संप्रदाय के जो वैष्णव आते हैं, वो कोई जब अपना मनोरथ पूर्ण होता है तो यमुना जी को चुंदरी उत्सव मनाया जाता है। देखा क्या है आप लोगों ने कभी, है ना? आजकल तो वो चुंदरी उत्सव जब अब कार्तिक में बहुत चल रहा है, और इस समय जब बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, इतना भयानक यमुना जी का वो स्वरूप था, मगर भक्तों ने उस समय भी चुंदरी को उत्सव मनाया। तो बहुत विशेष उत्सव है। वल्लभ संप्रदाय के लोग जो हैं बहुत सुंदर, विशेष करके गुजराती लोग इस चुंदरी उत्सव को मनाते हैं। बहुत सारे बोट में भक्त लोग बैठ जाते हैं और सैकड़ों साड़ियों को एक से एक पल्लू बांध लेते हैं, और कई किलोमीटर तक जो यमुना जी को चुंदरी उड़ाई जाती है और बहुत ही आनंद उत्सव होता है। तो ऐसे ये यमुना महारानी उनकी प्रमुख आचार्य हैं, हम सबकी प्रमुख आचार्य है ना। तो इसलिए यमुना महारानी जो भगवान सूर्य देव की पुत्री है, तो सूर्य देव की दो पत्नियां, उसमें जो छाया स्वरूपी जो पत्नी है, उसके दो पुत्र यमुना महारानी और उनके भाई यमराज, है ना। तो यमराज का नाम लेते लोग डरते हैं,
मगर जिसका संबंध यमुना जी के साथ हो गया, जिसने यमुना जी का पान किया, उसको यमुना महारानी की कृपा से यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे आज का जो दिन है तो यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है, यम द्वितीया। तो इसको यम द्वितीया क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक लीला है। वैसे कार्तिक महीने में हम देखेंगे तो प्रतिदिन कोई न कोई भगवान की लीला होती रहती है। इसलिए कार्तिक महीने का बहुत महत्व है। तो आज के दिन एक विशेष लीला हुई। तो आज के दिन क्या हुआ, यमुना महारानी को मिलने के लिए उनके भैया यमराज को अपनी बहन यमी, इसका नाम है यमी, तो यमी यमुना जी की बहुत याद आ रही थी। तो सोचा कि चलो आज हम अपनी बहन से मिल के आते हैं। तो अपनी बहन को मिलने के लिए जब आए तो जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरा भैया मुझे मिलने के लिए आया है, तो यमुना जी बहुत प्रसन्न हो गई और बहुत प्रसन्न होकर के यमराज का अपने भैया का खूब स्वागत किया। खूब पुष्प वर्षा की, पुष्प वर्षाएं और खूब आरती की, उनका चरण अभिषेक वगैरह हुआ और उनके लिए बहुत सारे नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। और व्यंजन बना करके जब उनको अपने भाई यमराज जी को खूब जो धर्मराज हैं, साक्षात कौन है, धर्मराज है, तो ऐसे धर्मराज अपनी बहन की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब अत्यंत प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा यमराज जी ने कि बहन मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, तो क्या वरदान चाहिए। तो यमुना महारानी ने कहा कि वरदान तो क्या भैया, आपसे मिल गए बस, और क्या वरदान चाहिए। बोला नहीं मैं बहुत प्रसन्न, कुछ मांगो। तो यमुना जी ने कहा कि भैया आप जो भी मेरे संग सानिध्य में मेरे भक्त आए उनको कभी यम दर्शन न हो। तो ये तो बड़ा जटिल प्रश्न था कि यमुना जी में बहुत सारे करोड़ों भक्त आते हैं, तो सारा ही अगर यमुना जी को अगर ये वरदान दिया तो फिर हमारा कारोबार ही बंद हो जाएगा, है ना, तो हमारा बिजनेस तो बंद ही हो जाएगा। तो यमराज जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि आज के दिन हम भाई बहनों का जो प्रेम है और ऐसे ही भाई बहनों के प्रेम से आकर्षित होकर के जो भाई बहन आज के दिन यमुना जी तुम्हारे में स्नान करेंगे, हाथ पकड़ करके डुबकी लगाएंगे, तो उनको कभी भी यम दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए आज के दिन विशेष करके मथुरा में विश्राम घाट है, तो उसी विश्राम घाट पर ही यमराज जी आए थे आज के दिन। तो इसलिए आज मथुरा वृंदावन में भाई दूज के रूप में इसको मनाया जाता है। इस रूप में भाई दूज या यम द्वितीया। तो यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाने के कारण पूरे विश्व से कई सारे भाई बहन जिनका अत्यंत विशिष्ट प्रेम होता है, जो ब्रज के प्रति जिनका प्रेम, यमुना महारानी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को और बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति प्रीति प्रेम वर्धन के लिए वो आज के दिन विश्राम घाट में यमुना जी में डुबकी लगाते हैं। तो आज जो यमुना जी में भाई बहन अगर डुबकी लगाते हैं तो उसको यम दर्शन नहीं होता है। तो ये यमुना जी को अपने भैया यमराज जी का वरदान है। तो आप लोग सोचेंगे कि हम तो गए नहीं, फिर तो आप यमुना जी की महिमा जो सुन रहे हैं तो आप अभी से ही मानसिक रूप से अपने बहन का हाथ पकड़ करके अभी ही डुबकी लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हम मानसिक रूप से, यानी हम अगर यहाँ कथा में बैठे हैं मगर हमारा मन बम्बई दिल्ली कलकत्ता में है तो क्या हुआ, हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है, मगर हमारा मन यहाँ रहते हुए भी अगर वृंदावन में है तो हम भले ही शरीर यहाँ है और हमारा मन वृंदावन में है तो हम यहाँ नहीं है, वृंदावन में है।
तो इसलिए मानसिक रूप से भी आप ये सेवा कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर, अपने जीवों पर अनेक अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं। और इस प्रकार से तो यमुना महारानी ये द्रव ब्रह्म हैं, तो द्रव्य के रूप में जो बह रही हैं, जो ब्रज का रस है, ये साक्षात यमुना रानी, साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और हम जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान अलग अलग स्वरूप में लीलाएं करते हैं। तो आप लोग अवश्य ही साल में कम से कम एक बार तो वृंदावन जाना ही चाहिए कार्तिक महीने में, है ना। वैसे तो हर एकादशी को जाना चाहिए। अरे बाल हर एकादशी नहीं जाते तो कम से कम महीने की एक एकादशी को जाना चाहिए। हर महीने की एकादशी को नहीं जाते तो कम से कम आप लोग हर 2-3 महीने में तो जाना ही चाहिए। तो 3-3 महीने में जाओगे तो 4 बार हो जाएगा। तो ऐसे तो करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं जा पाते तो कम से कम कार्तिक महीने में तो अवश्य ही हमें वृंदावन जाना चाहिए। ऐसे कल वो एक लीला सुनी थी ना आपने, कि वो ब्राह्मण जा रहा था और वो राक्षस आ गया, तो उसने क्या अपनी रक्षा के लिए क्या, एक पत्थर को उठाया था। और जब उस राक्षस को देखा तो वो पत्थर लेकर के मारा, तो क्या हो गया, वो राक्षस जो था वो स्वयं कृष्ण स्वरूप में प्रकट हो गया। हाँ? तो गिरिराज का संग सानिध्य प्राप्त करने से उस राक्षस का भी उद्धार हो गया। तो इसी प्रकार से यमुना महारानी की हम पर अहेतुक कृपा है कि हम लोग यमुना जी का जल अगर कोई व्यक्ति पान करता है तो यमुना जी का वर्ण कैसा है, श्याम वर्ण है। वो श्याम वर्ण क्यों है, क्योंकि वो श्याममयी है। कैसी है, श्याममयी। श्याम का वर्ण कैसा है, श्याम है, कृष्ण काले है ना। तो जब कोई व्यक्ति निरंतर कृष्ण का ही चिंतन करता है तो हम लोग कहते हैं ना कृष्ण भावना भावित। तो ये कृष्ण भावना भावित जब हम बन जाएंगे तो हमारा भाव स्वरूप क्या है, भगवान के जैसा ही बन जाएगा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको हरिदास क्यों कहा गया, क्योंकि वो हरि के जैसे ही स्वरूप वाले बन गए, हरि के जैसे ही गुण वाले बन गए। जो भगवान हरि में जो गुण हैं वही गुण भक्त में भी आ जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, इसलिए भगवान के भक्त भी बड़े दयालु और कृपालु होते हैं। और उसी कृपा को बांटने के लिए भक्त अनेक अनेक प्रकार के खतरों को खेलते हुए वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो इसलिए नाम का प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हरि नाम का प्रचार करो। तो हरि नाम का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने कहा कि देखो हम यहाँ सत्संग कर रहे, प्रवचन कर रहे हैं, मगर यहाँ से दरवाजे से बाहर जाते ही क्या होगा, इधर से सुना इधर से निकल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे ग्रंथों का वितरण करो। क्या करो, मेरे ग्रंथों का वितरण करो। तो ग्रंथों का वितरण करना सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। आप सभी भक्त बने किसके कारण बने, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ करके ना। अगर किसी भक्त को पूछा जाए कि आप इस्कॉन में कैसे आए, तो दो ही जवाब होते हैं। या तो कहेगा कि प्रभुपाद की खिचड़ी प्रसाद खा करके, हाँ, या फिर कहेगा कि प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके। तो इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो एक सिंपल बता रहा हूं,
हम लोग कहते हैं ना कई बार कि हमको भक्ति में रुचि नहीं बढ़ रही है, आनंद नहीं आ रहा है। आपको भक्ति में अगर आनंद चाहिए, हरि नाम जप करने में अगर रुचि बढ़ानी है, तो सबसे सरल उपाय है आप प्रतिदिन 1 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए। कितना? 1 घंटा। अगर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 1 घंटा अगर समय देते हो, 100% गारंटी देता हूं, वो जो 1 घंटा समय आप जो दोगे और उस 1 घंटे में जो अनुभूति होगी, वो 1 घंटा पुस्तक वितरण करने में जो रस आएगा, उसमें जो आनंद की अनुभूति होगी, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होंगे जो जीवन भर माला जप करने से भी जो साक्षात्कार नहीं हो सकता। 1 घंटा प्रतिदिन प्रभात का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से वो रस रुचि आएगी। इसलिए आप अपने जीवन का संकल्प ले लो आज से कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा प्रभात का पुस्तक वितरण करूंगा। क्योंकि जब आप पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हो तो उससे क्या होगा, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन की रुचि उत्पन्न होगी। क्यों रुचि उत्पन्न होगी? क्योंकि आप 1 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया मगर किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, और आप एकदम हताश हो गए, निराश हो गए कि अरे 1 घंटा मेहनत किया, इतना धूप में ठंडी में मैं गया, किसी ने नहीं लिया। हताश निराश होकर के मन में विचार आता है कि चलो ये व्यक्ति को लास्ट इसको तो बता ही देता हूं। और सोचो घर आते आते एक व्यक्ति ने अगर वो बुक ले ली और उस समय जो आपके हृदय में जो आनंद का उमड़ आएगा, जो आनंद का रसा स्वादन उस समय जो होगा एक बुक लेने से, वो अगले दिन के जप में आपको इतना बूस्ट डोज का काम करेगा कि जब जप करने के लिए बैठोगे ना, प्रभुपाद की कृपा से आपका मन 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाएगा और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी कि आपका 16 माला कब हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बुक वितरण करना सीखो। तो इसलिए हमें प्रभुपाद का पुस्तकों का वितरण करना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति कहता है प्रभु जी मेरे पास कोई सेवा ही नहीं, मैं क्या सेवा करूं? अरे हमको कोई सेवा हो तो हम कुछ करें ना। अरे प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद हम कैसे आपको प्रसन्न कर सकते हैं। अंतिम समय में प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे पुस्तकों का वितरण करो, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि रात रात भर जाग करके पूरा जीवन मैंने अपने खून का पानी किया है। क्या किया है? खून का पानी किया है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो मेरे पुस्तकों का वितरण करेगा वो मुझे सबसे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि प्रवचन तो अभी दिया चला जाएगा, मगर एक पुस्तक किसी व्यक्ति के हाथ में अगर लग गई तो वो जब भी बैठा होगा सोचेगा कि इस पुस्तक को खोल करके देखूं, पढ़ूं तो सही इसमें क्या है। तो इसलिए पुस्तक वितरण के लिए 1 घंटा आप प्रतिदिन निकालो। भले सुबह में निकालो तो और भी बढ़िया है। सुबह सुबह में लोगों का मन सात्विक होता है, शतोगुणी होता है। और किसी भी घर में आप जाओगे, एक एक कॉलोनी में जाओ, 1 घंटे में कम से कम आप 50 घर को कवर कर सकते हैं। और 50 घर अगर कवर करते हो तो 2-5 बुक तो जाएगी और 100% जाएगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए, मेरी मदद करे, इस दुखालय में मैं दुखी हो गया हूं, कोई तो हो जो मेरी रक्षा करे, मुझे इस दुखालय से बाहर निकाले। या अगर दिन में सुबह में आपको समय नहीं मिलता है, शाम में जाइए। शाम में क्या होगा? व्यक्ति पूरा दिन थका हारा परेशान होता है और अचानक कृष्ण बुक प्रभुपाद का बुक्स कोई लेकर के उसके सामने ऐसे आपने दिखा दिया, केवल भगवान के उस चित्र को देख करके उसकी थकान दूर हो जाएगी।
भगवान का दर्शन करने मात्र से ही उसके अंदर का सारा जैसे डस्ट, उसके ऊपर का सारा वजन जैसे दूर हो गया और वो भगवान का दर्शन करते ही कहेगा कि भैया ये बुक मुझे दे दो। क्योंकि वो इतना सुबह से शाम तक अपने कंपनी में, फैक्ट्री में, जॉब में, बिजनेस में इतना परेशान होकर के वो घर को लौटता है ना, और उस समय अगर आपने उस व्यक्ति को बुक दिखा दी तो वो व्यक्ति कभी आपको भूलेगा नहीं, समझे ना। वो व्यक्ति कभी आपको नहीं भूल सकता जो आपके कारण कृष्ण भावनामृत में आए। आप में से जितने भक्त बने हैं तो आप अनुभव करते होंगे जिसके कारण आप कृष्ण भावनामृत में आए, भक्ति के मार्ग में आए, उस व्यक्ति को कभी आप भूलते हो क्या? हाँ, मैं तो नहीं भूलता हूँ। जो मुझे भक्ति में लेके आया मैं तो नहीं भूलता हूँ, बार बार उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसके कारण मुझे भक्ति में प्रवेश मिला, है ना। तो इसलिए हमें ये प्रचार करने से वो व्यक्ति जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा और वो हमेशा आपको अपना तन, मन, धन सब कुछ दे देगा। तो इसलिए ये ग्रंथ बड़े अनमोल हैं। इन ग्रंथों को आप जरूर वितरण करो और फिर देखो आपका प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। आप कहते हो कि नाम में जप नहीं नाम जप करने में रुचि नहीं आ रही है, प्रभु जी जप करने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, मगर 1 घंटा आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। भाई दूजियम द्वितीया की जय, यमुना मैया की जय, श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, कल आप कथा में बता रहे थे 7 दिन तक उठा के रखे थे गोवर्धन पहाड़। हाँ, तो 7 नंबर जो है उसका कुछ है, मतलब अब बाकी चीज़ों का तो बोले, बस वो 7 नंबर का कुछ 7 डेज क्यों उठाया था? हाँ, वाई उनकी 7 डेज करके ऐसा कुछ। 7 डेज भगवान ने गिरिराज जी को क्यों उठाया? हाँ, जब तक व्यक्ति का इंद्र का जो अपना बल था तो वो बल जो था जब तक शून्य नहीं हुआ तब तक वो अपना प्रयास करता रहा। सामर्थक बादल की एक एक बूंद होती है ना, एक एक हाथी के बराबर होती है। और वो सामर्थक बादल जब बरसते हैं, गरजते हैं, तो आप ब्रह्म भुवन लोका, अतल वितल तलातल रसातल महातल ब्रह्मलोक सत्यलोक सब जलमग्न हो जाते हैं प्रलय के समय। वो वर्षा होती है उस समय। और इंद्र ने 7वें दिन जब शून्य हो गया पूरी तरह से, तो वो बिल्कुल हताश निराश हो गया। और जो उसके जो सेना जो टीम थी ना, सामर्थक बादल वगैरह, उनकी स्थिति ये थी कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद में थक हार जाता है तो दम छट जाता है और खांसने लगता है। जैसे किसी को टीबी की बीमारी होती है ना, तो वो कैसे खांसता है, तो ये इंद्र के सामर्थक बादल वगैरह टीबी की बीमारी की तरह खांसते खांसते ऐसी हालत दशा हो गई कि उनका दम निकल गया था। और तभी उस समय वहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति आए, ठीक है ना। तो इसलिए ये 7 दिन में उसकी शक्ति समाप्त हो गई। फिर हम कहते हैं 56 भोग क्यों लगता है? तो भगवान को एक दिन में 8 टाइम भोग लगता है। कितना? 8 बार। और 7 दिन से भगवान ने कुछ भी खाया नहीं था। 7 दिन से भगवान ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वो भगवान भक्तों को देख रहे थे, ब्रजवासियों को। ब्रजवासी किसको देख रहे थे? कृष्ण को। तो 7 × 7 कितना हो गया? 8 × 7। हाँ, 56 56 हो गया ना। तो 7 × 56 56
तो इसलिए वो 56 भोग भगवान को 7 दिन का जो भोग था वो सारा खिलाते रहे और भगवान क्या करे, अन्य और है क्या, कुछ है क्या, अन्य और कुछ है तो लाओ, तो खिलाते सारे ब्रजवासी भक्त थक गए थे। और खिला भी कैसे रहते, खीर का है तो खीर का कुंड, ऐसे कढ़ाई में नहीं, कुंड खीर के, मालूम हो कैसे, तो सब थक गए। तो कोई एक ब्रजवासी था, देखा कि अब तो ये खाया जा रहा, सारा हमारा भंडार का पूरा खाली हो गया। तो उस समय उसने एक तुलसी का पत्र गिरिराज जी को प्रदान किया, और जैसे तुलसी पत्र दिया भगवान ने डकार लिया, भर गया, हो गया। तो इसलिए तुलसी पत्र जब अर्पित करने से भगवान संतुष्ट हो गए, तो इसलिए तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु ये अलग अलग संप्रदाय क्यों है प्रभु? अलग अलग संप्रदाय क्यों है? सब ये कृष्ण को पूजा क्यों नहीं करते? जो अलग अलग संप्रदाय मतलब क्या, वैष्णव संप्रदाय या और क्या बोल रहे हैं? बहुत है ना प्रभु, गौड़िया संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। हाँ, ये तो सब वैष्णव संप्रदाय ही है। अभी 2-3 संप्रदाय, प्रेमानंद महाराज उनका एक संप्रदाय है, फिर बागेश्वर बाबा उनका एक संप्रदाय है, ऐसा। तो ये सारे वैष्णव संप्रदाय से ही हैं, अलग से नहीं है। तिलक भी अलग अलग लगे थे ना? हाँ, तो चारों संप्रदाय के अलग अलग तिलक हैं। जैसे आप अगर जितने भी जीव हैं सबका अलग अलग स्वभाव है, सबका अलग अलग नेचर है ना। और भगवान ने प्रकृति के 3 गुण बनाए, और प्रकृति के 3 गुणों से मल्टीप्लाई होता गया। जैसे लाल, पीला, हरा, 3 कलर को मिलाओगे तो अनेक कलर बनते जाते हैं, मगर उन सब के मूल में तो एक ही कलर है। तो ऐसे ही जीव का 3 गुणों के मिक्सअप होने से अलग अलग स्वभाव होता है, और हर जीव का अलग अलग स्वभाव है। तो इसलिए भगवान ने हर जीव का अलग अलग स्वभाव होने के कारण वेद व्यास जी के माध्यम से अनेक ग्रंथों की रचना की। शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के ये शास्त्र बने। तो 18 पुराण में 6 पुराण जो हैं अलग अलग प्रकार के 6 सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जिस जीव का जैसा स्वभाव होगा वो उसी स्वभाव के अनुसार प्रवेश करेगा। और भगवान ने स्वयं गीता में भी कहा, देवव्रता नाम देवयान्ति, पितृव्रता नाम पितृयान्ति। तो कोई भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं। तो भूत प्रेत हैं या देवता हैं या भगवान हैं, सब कुछ है तो क्या, वासुदेव सर्वम, सब कुछ क्या है, भगवान का ही अपना विस्तार है। मगर मार्केट में जाते तो क्या है, कोई डोसा खा रहा है, कोई इडली खा रहा है, कोई भेलपूरी खा रहा है, कोई पानी पूरी खा रहा है, सबका अपना अपना रुचि है। तो भगवान ने भी ऐसी चाट पकौड़ी की तरह ये सारी दुकान सजा रखी है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं जाऊंगा, इससे नहीं जुड़ूंगा, उससे नहीं जुड़ूंगा। जीव का स्वभाव है, कहीं ना कहीं से उसको जुड़ना ही पड़ेगा। तो जुड़ना ही पड़ेगा, और जब जुड़ जाएगा तो जुड़ते जुड़ते क्या होगा, जैसे भूत प्रेतों की कोई पूजा कर रहा है, तो भूत प्रेतों के आराध्य इष्ट कौन है, शिव जी है ना। तो वो भूत प्रेतों की पूजा करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, शिव जी तक पहुंच जाएगा। और वैष्णवा नाम यथाशंभु, शिव जी उसको कहाँ ले जाएंगे, भगवान के पास ले जाएंगे। अब कोई लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, ठीक है, सारा जगत तो लक्ष्मी के पीछे पड़ा है ना। तो लक्ष्मी भी एक दिन उसके ऐसी लात मारेगी कि वो सरेंडर हो जाएगा। बोला बुद्धू कहीं का, तो लक्ष्मी उल्लू बना करके ऐसे जाएगी कि एक दिन वो सारी लक्ष्मी जब छीन जाएगी तो क्या होगा, लक्ष्मी कहती है मूर्ख मेरे पीछे क्या पड़ रहा है,
मैं जिसके पीछे पड़ी हूँ उसके पीछे तू पड़, तो तेरा कल्याण हो जाएगा, समझे? तो कहीं भी जाएंगे तो जा करके आखिर मंजिल तो वही जाना है, समझे ना? तो इसलिए भगवान ने संप्रदाय विहीनम मंत्र, अगर संप्रदाय के बिना अगर कोई मंत्र जप करता है तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ये 4 वैष्णव संप्रदाय, ये अथॉरिटी डीलर हैं। जैसे कोई कंपनी का एक डुप्लीकेट माल बेचता है, एक ओरिजिनल डीलर होता है। महफूज जी के पास कई सारी कंपनियां हैं, है ना? मगर कोई चोरी छुपे बेच रहा है तो क्या हो गया? कभी न कभी पकड़ा जाएगा ना, तो डंडे भी खाएगा और कमाया हुआ भी अंदर जाएगा। तो इसलिए ये संप्रदाय मतलब जो है भगवान के द्वारा उनको निमित्त बनाया गया है। लक्ष्मी जी को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, चतुर्कुमारों को, तो इनसे जो आचार्य हैं उस परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु, तो उस परंपरा से जब जुड़ेगा तो क्या होगा? वो वहां तक पहुंच जाएगा। जैसे हमारी वंशावली हम देखते हैं ना, तो हमारी अपनी गोत्र होती है जो सप्त ऋषियों से निकली है। तो भार्गव के वंशज हैं, अगस्त्य मुनि के ऋषि के हैं, वशिष्ठ गोत्र हैं किसी का। तो ये सप्त ऋषियों से सारी परंपराएं, मानव जाति जो मनुष्य आई, तो उसको वहां भगवान से जोड़ने के लिए भगवान ने ऐसी ये सारी व्यवस्था बना के रखी है, ठीक है? तो भाग्यशाली होता है वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ता है, मगर जो वैष्णव संप्रदाय से नहीं जुड़ता है तो वो वहां तक पहुंचने में उसको और कई सारे जन्म लग जाते हैं, और कई जन्मों के बाद में फिर कोई वैष्णव की कृपा हो गई हम पर, प्रभुपाद की कृपा हो गई इसलिए हम जुड़ गए। अगर प्रभुपाद की कृपा नहीं होती तो हम कृष्ण को जानते, भगवान को जानते, संप्रदाय को जानते, सिद्धांत को जानते, कुछ भी पता नहीं था उसके पहले हमें। मगर भगवान के भक्तों की कृपा से ये सिद्धांत फिलॉसफी हमको समझने के लिए अवसर मिलता है, और फिर इसको समझने के बाद में हम जान पाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान का मेरा क्या संबंध है, भगवान धाम जाने की विधि क्या है। तो ये विधि है। इसलिए जो हमारे आचार्य जिस पथ पर गए हैं उसी पथ पर चलेंगे तो हम इजी वे पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा।